नमस्कार, मैं रवि बुधिया, सिटी लाइव अपडेट भागलपुर से। कल गुरुवार को भागलपुर जिला अग्रवाल सम्मेलन द्वारा भव्य प्रतिमा श्री अग्रसेन जी महाराज की वैरायटी चौक पर स्थापित की गई। इस विषय में हम आज जिला अग्रवाल सम्मेलन के महामंत्री श्री संजय जैन जी से वार्तालाप करने उनके कार्यालय पहुँचे और उनसे रूबरू हुए। संजय जी, ये भव्य प्रतिमा जो आप लोगों ने कल स्थापित की, ये रात के समय में की। ये तो समझा जाता है कि रात के समय में आपने जो ये भव्य प्रतिमा स्थापित की, इससे ट्रैफिक को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और रोड भी खाली मिलती है और आप लोगों को कार्य करने में भी आसानी होती है। इस प्रतिमा को वैरायटी चौक पर स्थापित करने का क्या कारण? देखिए, भागलपुर अग्रवाल समाज का एक बहुत बड़ा गढ़ है और भागलपुर में श्री अग्रसेन जी महाराज के अनुयायी हमारे कुल प्रवर्तक हैं और हम भागलपुर में विगत 15 सालों से प्रयासरत थे कि अग्रसेन जी की महाराज की प्रतिमा यहाँ स्थापित हो। और वैरायटी चौक पूरा समाज, अग्रवाल समाज की दुकानें वहाँ पर हैं और वैरायटी चौक एक गढ़ माना जाता है व्यापारियों का। तो महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा वहाँ स्थापित करने का उद्देश्य यही था कि हमारे गढ़ में महाराजा अग्रसेन हमारे कुल प्रवर्तक वहाँ उपस्थित रहें और उनका आशीर्वाद हमारे समाज को मिलता रहे। ऐसा भी सुना जाता है कि महाराजा अग्रसेन जयंती हर साल आप लोग मनाते हैं, लेकिन इसके पीछे आप लोगों का क्या तात्पर्य है? महाराजा अग्रसेन का एक उद्देश्य हुआ करता था, चूँकि हमारे कुल प्रवर्तक हैं वो, और उनका उद्देश्य क्या था? समाजवाद का विकास करना। तो महाराजा अग्रसेन जी की जयंती मनाने का उद्देश्य ये है कि उनके समाजवाद की जो भावना थी, उनका जो उद्देश्य था, लोगों के बीच में आ सके। महाराजा अग्रसेन ने एक सिद्धांत दिया था कि बाहर से कोई भी व्यापारी हमारे देश, हमारे शहर में आते हैं तो समाज का हर वर्ग का व्यक्ति उनको 1 ईंट और 1 रुपये सहयोग देकर उनको उस शहर में निवास करने के लिए एक वजूद देना है, ताकि वो उस 1 ईंट हर परिवार से जो उसको मिले उससे वो अपना निवास का निर्माण कर सके और 1 रुपया जो सहयोग देता है उससे वो व्यापार कर सके, जिससे समाजवाद का विकास होगा और वो उस शहर में आराम से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर पाएगा। तो उसके इन सिद्धांत को हर साल जयंती के रूप में मनाते हैं और लोगों को उस सिद्धांत से रूबरू कराते हैं। आपने ठीक कहा, जैसे कि आपने वैरायटी चौक पर प्रतिमा को स्थापित किया, वहाँ जो भी ईंटें लगी, किन किन के सहयोग से लगी, उसका पूरा ब्यौरा तो होना चाहिए आप लोगों के पास। देखिए, हमने ये अग्रसेन चौक या कह लीजिए प्रतिमा का जो निर्माण किया है, ये पूरे अग्रवाल समाज के सहयोग से किया है, क्योंकि उनका सिद्धांत यही था और उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन भी यही था कि कोई भी कार्य हो तो समाज के हर वर्ग के व्यक्ति उसमें सहयोग करें और लोगों के सहयोग से ही इसका निर्माण कराया गया है। और रात में जहाँ तक सवाल है कि प्रतिमा का स्थापित करने का, तो शहर की व्यवस्था को डिस्टर्ब ना हो, शहर की व्यवस्था, इसलिए रात में ये व्यवस्था की गई। क्योंकि इसके अंदर क्रेन भी लगेगी, तो क्रेन काफ़ी बड़ी होती है और ट्रक भी जयपुर से आई थी। तो जयपुर से ट्रक आने के बाद तत्काल लगभग 9 बजे ट्रक आई थी जयपुर से और क्रेन आने में थोड़ा विलम्ब हो गया, इसलिए इस कार्य में को रात्रि 10-11 बजे के आसपास स्थापित किया गया। और इस प्रतिमा के लगने से पूरे अग्रवाल समाज में उत्साह का माहौल है और समाज के हर वर्ग के व्यक्ति खुश हैं। साथ ही साथ स्मार्ट सिटी है, तो सौंदर्यीकरण भी बाजार का हुआ है इससे, और आने वाले समय में उस जगह की भव्यता और निखर के आएगी। इसमें सौंदर्यीकरण का क्या मतलब है? सौंदर्यीकरण का मतलब है जिस स्थान पर हम लोगों ने प्रतिमा का निर्माण किया है, उस जगह पर कुछ वर्षों पहले कूड़ा का एक ढेर लगा रहता था, जिसके कारण शहर में गंदगी दिखती थी, बाज़ार के बीच में गंदगी दिखती थी और एक गंदगी के कारण महामारी और बीमारियों का एक प्रकोप दिखता था। तो उस प्रतिमा के लगने से एक तो गंदगी का प्रकोप ख़त्म हो गया, प्लस बाज़ार के बीच में जगह होने से उस जगह का सौंदर्यीकरण निखर के आएगा। उस जगह पर प्रतिमा लगी है, साथ ही साथ उस जगह पर गमले, लाइट, समुचित व्यवस्था की जाएगी, ताकि बाज़ार में आने वाले हर लोग उसका उनके दर्शन कर पाएंगे और एक सुंदर माहौल उनको दिखेगा। तो इसमें क्या
उसे एक मंदिर का प्रारूप देने की बात है। नहीं, ये मंदिर का प्रारूप नहीं है, ये जस्ट स्टैचू है हमारे कुल प्रवर्तक का। मंदिर का ऐसा कोई प्रारूप नहीं है। स्टैच्यू तो आपने कहा, लेकिन उससे जैसे कि बहुत सारे स्टैच्यू ऐसे भी हैं जो सरकार लगाती है या कोई भी संस्था लगाती है, तो उस पर आए दिन गंदगी बैठती है, तो इसकी क्या व्यवस्था सुचारू रूप से आप लोगों ने की है कि वो एज इट इज़ रहे और पानी, वर्षा, धूप सब चीज़ से बचे, पक्षियों के जो गंदगी करते हैं उससे भी बची रहे और लोगों के दर्शनार्थ हेतु खुली भी रहे? देखिए, भागलपुर जिला अग्रवाल सम्मेलन ने इसकी स्थापना की है और इसकी साफ़ सफाई और रख रखाव की भी जिम्मेदारी भागलपुर जिला अग्रवाल सम्मेलन लेगा। समय समय पर इसकी सफाई करना है या इसका मेंटेनेंस है, उसकी व्यवस्था भागलपुर जिला अग्रवाल सम्मेलन द्वारा की जाएगी। समय समय पर हमारी बैठक होती रहती है। हमारे समाज के लोग, हमारे संस्था के लोग इसकी पूर्ण जवाबदेही लेंगे और इसकी मेंटेनेंस अच्छे से हो, रख रखाव अच्छे से हो, उसका ध्यान रखेंगे। एक अंत में एक सवाल और पूछूंगा कि मूर्ति को गंदगी से बचाने हेतु क्या आपने व्यवस्था की? देखिए, चूँकि ये सशक्त कमेटी द्वारा, नगर निगम द्वारा हम लोगों को भूमि अलॉट की गई है प्रतिमा लगाने के लिए, तो इसमें एक स्पष्ट निर्देश होता है कि आप चारदीवारी या छत का निर्माण नहीं कर सकते हैं। चूँकि ये निर्देश रहता है कि छत या चारदीवारी का निर्माण आप नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए केवल महाराजा के सिर पर जो छत्र बनते हैं, छत्र लगा सकते हैं, वो छत्र हम लगाएंगे। बाकी समय समय पर प्रतिमा की सफाई होती रहेगी और इसका भव्य रूप शहरवासी देखेंगे। इसके रंग रोगन में भी तो सफाई के समय में कुछ ना कुछ कमियां आएगी। ये जयपुर से चूँकि प्रतिमा बनी है और हम लोगों ने इसकी चर्चा जयपुर में जहाँ प्रतिमा बनी है उनसे किया है हम लोगों ने। समय समय पर जब इसमें रंग की ज़रूरत होगी तो वहाँ से कारीगर आएंगे और इसकी प्रतिमा की रंग रोगन फिर से किया जाएगा। धन्यवाद संजय जी।